हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जल्दी से बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, सॉल्यूशन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो क्या आया था, इसमें वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे गए थे। टोटल पहले तो 8 और फिर 2 आपके अभिकथन और कारण वाले। तो सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं था कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो सीधा आंसर था इसका 3n, यानी इसका जो सी नंबर था वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात है। तो जो अनुपात आपको बताना था वो हो जाएगा आपका 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट था गा नंबर आपका, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो आंसर इसका सी नंबर, माइट्रोकांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, किसमें प्रयोग की जाती है? तो आंसर इसका है साप्ताहिक, यानी बी, यानी वीकली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक का निर्माण होता है। पांचवा क्वेश्चन था आपके एमसीयू में, तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी इसका जो बात करें डी नंबर इसका सही हो जाएगा, माइक्रोब्स। अगला है, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। इसका बहुलक है, ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, स्मैक का स्रोत है। जहाँ नंबर था आपका क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा पोस्ट का लेटेक्स, पोस्ट का लेटेक्स। अगला क्वेश्चन है जो आपके अभिकथन और कारण से संबंधित है। इसका जो आंसर है झा नंबर का, इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट वाले में ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी थर्ड और फर्स्ट। झा नंबर का हो जाएगा थर्ड और इंगा नंबर का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका युग्म विकल्पी क्या है? आपको बताना था युग्म वैकल्पी क्या है। तो इसका आंसर आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको हम थोड़ा सा और फुल साइज में ले लेते हैं ताकि आप जो आंसर है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएं। जिन बच्चों ने इसका सॉल्यूशन नहीं किया या करके आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मार्फिन की रासायनिक संरचना का केवल आरेख खींचिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका। मार्फिन की रासायनिक संरचना जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C17H19NO3 है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी आप सामने देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न था, अग्रपिंडक का कार्य क्या है? अग्रपिंडक का कार्य बताना था, जो कि आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो अग्रपिंडक आपके सामने है, इसको आपने पढ़ लेना है। अगला है, विडाल परीक्षण किस रोग की पुष्टि के लिए जाना जाता है? यह भी प्रश्न आपका 1 नंबर का था। तो विडाल परीक्षण जो है टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए जाना जाता है या किया जाता है। अगला प्रश्न हो गया, अब 2-2 नंबर के आपके यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक बीमारी है जिसमें स्त्री के गुणसूत्रों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र मौजूद होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, बी लसीकरण व टी लसीकरण में कोई 2 अंतर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में अंतर बताते हैं आपको, तो सामने आप पढ़ पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा में किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रतिजैविकों के नाम आपका पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सारे आपके इसके नाम हो गए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, वो है तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? उस पदार्थ का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक का एक नशीला रासायनिक पदार्थ होता है। तंबाकू के धुएं में 7000 से ज़्यादा रसायन होते हैं, जिनमें से कम 70 कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 10 था, एक एंजियोस्पर्म के परागकण में टर्मोपोर का कार्य लिखिए। इसका जो आंसर है वो आप देख पा रहे हैं। कार्य लिखने थे तो 1 2 3 4 टोटल 5 आपको यहाँ पर दिए गए, तो आपने इनको पढ़ लेना है। अगर आप रिलेटेड लिख करके आए आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 11 है सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी से आप क्या समझते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन। तो एमटीपी क्या है? गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। यह अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है, जो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण होने वाली सगर्भता होती है। कभी कभी यह चिकित्सीय कारणों से भी आवश्यक हो जाती है, जहां सगर्भता मां अथवा भ्रूण या दोनों के लिए घातक हो सकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। दोनों में अंतर बताना था, तो आप स्क्रीन पर पढ़ लेंगे इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है साइनो बैक्टीरिया क्या है। तो बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाता है। प्रश्न आपका 2 नंबर का था। साइनो बैक्टीरिया क्या है? ये आपका नीला हरा शैवाल भी इसको हम कहते हैं। ये बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको परिभाषित करना था अनुवादन और अनुलेखन। अनुवादन और अनुलेखन बताना था। तो वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए में मौजूद आनुवांशिक निर्देशों का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाए जाते हैं अनुलेखन या ट्रांसलेशन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था पेनिसिलिन की खोज किसने की, इसका स्रोत क्या है। तो पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। यह पेनिसिलियम के पौधे की छाल प्राप्त पेनिसिलिन नामक उपचार होता है। यह एक चमत्कारी औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, स्टैनले मिलर के विकास संबंधी प्रयोग का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो आरेखीय निरूपण आपको बताना था। पहले तो आपने थोड़ा सा रिलेटेड लिख देना है इसके बारे में, और ये आपका जो आपका आरेखीय निरूपण है। अगला जो प्रश्न है हर्शे व चेस के प्रयोग का उल्लेख कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर्शे चेस प्रयोग 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस द्वारा किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला थी जिसने आनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए की पुष्टि की। इस प्रयोग में रेडियोधर्मी बैक्टीरियोफेज में से बैक्टीरिया को संक्रमित करना शामिल था जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते थे, और फिर प्रोटीन और डीएनए को अलग अलग करना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट्स दे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के अथवा मैं आपको जो क्वेश्चन दे रखा था उस पर लेकर के चलेंगे आपको। क्वेश्चन था निम्नांकित रोगों का संचरण कैसे होता है, यानी अमीबता हो गया, न्यूमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया। तो इनके बारे में आपको बताना था। तो फर्स्ट वाला हो गया आपका अमीबियासिस। ठीक है। ये कहाँ पर होता है? आंतों का एक संक्रमण है जो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका नाम के परजीवी से होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड वाला है निमोनिया, फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। और उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो 3rd नंबर है मलेरिया। तो ये आपको अच्छे से आप सभी को पता होगा मलेरिया किससे होता है। एक गंभीर बीमारी है जो प्लाज्मोडियम जीनस के परजीवियों से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है। तो इन तीनों को आपने पढ़ लेना है। बाकी ये पीडीएफ देखो पेपर प्लस सॉल्यूशन आपको पूरा हमारी वेबसाइट kambojsir.com पर मिल जाएगा। वो भी हम वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता देंगे। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित के कार्य बताइए। पीतपिंड, शुक्राणुपुच्छ, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो का नंबर आपका ये सामने पीतपिंड हो गया। फिर उसके बाद है शुक्राणुपुच्छ, सेकेंड नंबर पर शुक्राणुपुच्छ। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, विश्वरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेद कीजिए। विश्वरक्षी व प्रतिजन में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं विश्वरक्षी व प्रतिजन में अंतर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिटेल में आप पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसके बाद वह है शिशु का रुधिर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 20 है शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A तथा माता का B है। तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेना है। तो सॉल्यूशन इसका आप सामने देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो अगर शिशु का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है तो जनकों का जीनोटाइप जो होगा वो आपका BO होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो पूरा डिटेल में भी आप इसका आंसर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको हम थोड़ा सा और स्क्रीन जो जूम कर देते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 21,
उस पर लेके चलेंगे आपको। एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाना है साथ साथ में। तो यह है आपका पुष्प पादप के बीजांड का नामांकित चित्र, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मटर के शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे पुष्प वाले पौधे से कराया गया है। F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है, यानी यह एक डबल स्टैंडर्ड अणु होता है जो सर्पिल की तरह मुड़ता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से जान दोगे तो आप वीडियो रोक करके या फिर इस पूरी पीडीएफ को सॉल्यूशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका ये आप यहाँ पे डीएनए भी देख पाए होंगे, इसको आपने देख लेना है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो इसको आपने देख लेना है। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन है उन सभी का आपने यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया। लास्ट हमने देखा था डीएनए, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनकी हम एक अलग से वीडियो दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक के सॉल्यूशन आपने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। डीएनए हो गया और उसके बाद बात करें डीएनए की डिटेल आपने देख ली यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अलग से जल्दी से प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इनके जो सॉल्यूशन है या फिर आपको ये पीडीएफ जो चाहिए वो आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है कंबोज सर। जैसे ही आप कंबोज सर सर्च करते हैं आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने इसके होम पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे ऑप्शन आपको मिलता है हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो अर्धवार्षिक पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद बायोलॉजी जीव विज्ञान वाले यहाँ पर देख रहे हैं 2022, तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 2024-25 का क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन का ऑप्शन। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो सभी को बेस्ट विशेस हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।